हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो 100 मार्क्स का रेनबो बुक है, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करते हैं। तो उसी का दूसरा पड़ाव आज हम लोग देखेंगे और उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, आप देख रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो चैप्टर को लिखा गया है, उनके भाषण का जो अंश है, आज उसी का जो डिस्कस है मैं करूँगा। और इसमें जो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर आपको वर्ड्स करा दिए जाएं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी और आप आसानी से आप उसको कवर कर पाएंगे। तो क्यों ना पहले हम लोग वर्ड को कवर कर लें और फिर मैं इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन, चैप्टर तो मैं पढ़ाता ही हूँ, और फिर लाइन बाय लाइन आपको एक एक वर्ड को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। तो अभी समय भी है, आप लोगों के पास काफ़ी समय है, ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है, कहीं कुछ है भी नहीं, तो निश्चित रूप से उसका यूटिलाइज हम लोग को करना चाहिए और उसका समय हम लोगों को पढ़ाई पर देना चाहिए। और अगर वर्ड आपका डेवलप रहता है तो आपको चाहे वो क्वेश्चन आंसर करने में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को समझने में हो, चाहे वो मान के चलिए आपको कोई अदर चीज़ को लिखने में हो, समरी लिखने में हो, तो उसमें सब में ये फ़ायदा पहुंचाता है, सब में ये आसानी होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक एक वर्ड को, जितना बोर्ड पे आज कवर हो पा रहा है मैं आज कर रहा हूं, और कोशिश में मैं ये रहूंगा कि आपको अगले वीडियो तक में 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, और 2 दिन के बाद में फिर इसका एक अलग जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर वाला, फिर चैप्टर बाय चैप्टर का जो है, छोटा चैप्टर है तो आसानी से हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा, और इसको 2 पार्ट में बांट करके हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात और आप लोगों को बता दें कि इसमें हम लोग अब जो इस सीरीज के अंतर्गत है तो सारे और भी चीज़ों को कवर करेंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर मान के चलिए अदर क्लास के जो इंग्लिश के जो वीडियो होंगे वो मैं इसमें कवर करूंगा, और भी चीज़ों को मैं कवर करने जा रहा हूं। तो इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने इसमें और भी ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, और इसको धीरे धीरे हम आपको और भी अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब शेयर तो कर ही दीजिएगा, और लाइक भी करिएगा, जहां जो दिक्कत हो कमेंट भी करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर क्या कहता है नहीं है। तो सबसे पहला ये चैप्टर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस चैप्टर में क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद, तो उस समय शपथ लेने के बाद जो वो भाषण दिए थे, उसी भाषण का एक अंश है जो यहाँ पर हम लोग चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, भारत इज माय होम। छोटा सा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, और इसमें हम लोग आसानी से इस चैप्टर को कवर कर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है इसका एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब जो होता है वो होता है मुख्य, बड़ा ही अच्छा। उसके बाद देखिए एमिनेंट का क्या हो जाएगा, मुख्य, बड़ा ही जो सुंदर है, बड़ा सटीक। प्रखर भी हम लोग एमिनेंट को बोल सकते हैं, प्रखर प्रवृत्ति के। चलिए गवर्नर का मतलब सबको मालूम है, गवर्नर का मतलब क्या होता है, राज्यपाल। क्या होता है, गवर्नर का मतलब हो जाता है राज्यपाल। उसके बाद अगला वर्ड है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में से निकाल लेना, अंश जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फल खा रहे हैं, उसमें से बीज को निकाल दे, क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया, यहां पर होगा अंश, क्योंकि कह रहा है ये चैप्टर जो है उनके भाषण से एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्पीच। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट मतलब अंश या उदाहरण। अगला देखिए, अगला वर्ड है ओथ। ओथ का मतलब होता है, ओथ का जो मतलब होता है वो होता है शपथ। क्या होता है, शपथ। कोई भी पद पर भारत में अगर हम लोग चुने जाते हैं तो सबसे पहले भारत के संविधान की जो कुछ बातें हैं उनके तहत हम लोगों को ओथ लेनी पड़ती है। यानी यू हैव टू टेक द ओथ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट विच हैव यू इलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए आप चुने गए हैं
उस पोस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, भारत के संविधान के प्रति आपको शपथ लेना पड़ता है। तो वही क्या हो जाएगा, ओथ। ओथ मतलब क्या है, शपथ। नेक्स्ट देखिए, प्लीज। प्लीज का मतलब ही शपथ होता है। अब कहिएगा दोनों में क्या फर्क है, तो फर्क ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ओथ जो होता है, ओथ आपको किसी के द्वारा कराया जाता है, और प्लेज जो है वो आप अपने लिए करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो वो चीज हो जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, सर्विस का क्या मतलब हो जाएगा, सेवा करना। आगे देखिए क्या है, टोटलिटी। टोटलिटी मतलब क्या होता है, पूर्णता। टोटल मतलब क्या है, कंप्लीट, सारा का सारा, सब ठो। तो टोटलिटी मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस का क्या मतलब होता है, स्वीकार करना। कन्फेस, कन्फेस मतलब स्वीकार। कन्फेस मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओवरवेम। ओवरवेम का मतलब होता है किसी चीज को ओवर कर देना, मतलब ढक देना, किसी चीज पर, किसी चीज को दबा देना, तो ओवरवेम का वही मतलब होता है। ठीक है, ओवरवेम मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर दबा देना, भावनात्मक रूप से, लेकिन यहां पर ये यूज हुआ है, भावनाओं की बात की जा रही है। चलिए उसके बाद क्या है, इलेक्ट। सबको पता है इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, क्योंकि इलेक्ट से बना है इलेक्शन। इलेक्शन मतलब क्या होता है, चुनाव, निर्वाचन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट मतलब निर्वाचित करना या चुनना, तो इलेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, चुनना, ये वर्ब के रूप में है। चलिए नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब होता है आदमी जब किसी पद के लिए चुना जाता है, उसका जो अधिकार है, उसका जो क्षेत्र है, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता है। यहां पर आप एक राष्ट्र को समझ सकते हैं, राष्ट्र हो जाएगा प्रेसिडेंसी का। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, यानी कोई चीज को करने का औजार, कोई चीज को करने का साधन। तो यहां क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट मतलब क्या हो जाएगा, उपकरण। क्या हो जाएगा, उपकरण। उपकरण होता है ना, जैसे मान के चलिए हम लोगों को कोई चीज नापना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई मशीन का प्रयोग करते हैं, तो वही चीज है उपकरण। अब देखिए क्या, एरोडिशन। एरोडिशन का मतलब हो जाता है महान ज्ञान, यानी बहुत अधिक ज्ञान की बातों को करना, महानता। तो एरोडिशन मतलब क्या हो जाएगा, महान ज्ञान। चैप्टर में डॉक्टर राधा कृष्णन के एरोडिशन की बात की गई है, महान व्यक्ति थे, महान दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। चलिए इसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला एमिनेंट है, एमिनेंट का मतलब पता है आपको, मुख्य, यानी क्या थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, यानी प्रखर शिक्षाविद थे, बहुत ही मुख्य रूप से एक शिक्षाविद थे। गवर्नर राज्यपाल, एक्सट्रैक्ट अंश, ओथ शपथ, प्लीज शपथ। सर्विस का मतलब सेवा हो जाएगा, सेवा करना। टोटलिटी मतलब हो जाएगा पूर्णता कह लीजिए, एकता कह लीजिए, सब बात चल सकता है। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना होता है, वर्ब है यहाँ पर। ओवरवेम जो है दबा देना किसी भावना, जब वो घुसे थे ऑफिस में, प्रवेश किए थे, तो बड़े ही भावनात्मक रूप से दबे, बड़े अजीब ढंग के, उसको अजीब ढंग का एक उसमें जो था अभिव्यक्ति हो रही थी, उनका जो भावना था वो पूरा भावना में बह रहे थे, तो वही चीज यहाँ पर ओवरवेम दिया हुआ है। इलेक्ट मतलब होता है चुनना, प्रेसिडेंसी मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, और अंतिम यहाँ पर इस सेक्शन का है एरोडिशन। एरोडिशन का क्या मतलब हो जाता है, महान ज्ञान। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इसको सेक्शन वाइज याद कर लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक एक 5-5 10-10 वर्ड का वीडियो बनाए तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जितना तक इस बोर्ड पर कवर हो सका है, उसको मैं कोशिश किया हूं कि कवर कर लें, और आप लोग आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है, कहता है कि ये बात रेयर है। दो चीज होता है, रेयर, और एक होता है जो माइनर है या प्रॉपर है, कॉमन है।
तो रेयर का उल्टा क्या, कॉमन। कॉमन मतलब क्या, सामान्य। जो डायरेक्टली घटित होता है वो कॉमन है, कभी कभी होने वाला चीज को रेयर बोला जाता है। तो रेयरली मतलब हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ, रेयरली। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो नाउन प्रोनाउन के बीच के संबंध को दिखाता है। और यहां पर ड्यूरिंग का मतलब हो जाएगा, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या हो जाएगा, के दौरान। उसके बाद देखिए क्या है, परसुट। परसुट का मतलब होता है, परसुट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यूज किया गया है। परसुट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रयास करना। क्या हो जाएगा, परसुट का प्रयास, परसुट। या दिया हुआ है इसमें 2 या 3, 2 नंबर में शायद ये आपका पैसेज से है। उसके बाद है प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब क्या होता है, इसके पहले जो हम लोग वीडियो कवर किए थे मॉडल वर्ब का, उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत चर्चा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावित, संभावना। ठीक है, संभावित या संभावना। फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल मतलब क्या होता है, फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट होता है। फिलोसफी मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र। तो फिलोसॉफिकल मतलब क्या हो जाएगा, दार्शनिक। क्या हो जाएगा, या दर्शन पर आधारित। क्या हो जाएगा, हम यहां पर दार्शनिक। क्या हो जाएगा, दार्शनिक, फिलोसॉफिकल का मतलब। अब है वननेस। वन मतलब क्या, एक। नेस मतलब उसमें एक समझिए सफिक्स जुड़ गया है, तो नेस यहां पर जोड़ के उसको क्या कर दिया, एकत्व बना दिया, एकत्रित करना। क्या हो जाएगा, एकत्व, वननेस। वननेस का क्या हो जाएगा यहां पर, एकत्व। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है किसी धर्म पर आधारित जो कुछ बातें कही जाती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमारी जो धार्मिक, जो हमारी महत्व है। ठीक है, किसी भी चीज पर अगर कोई ज्ञान की बातें कही जाए, स्पिरिचुअल, धार्मिक। उसके बाद है फेथ। फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास। सबको पता है, कहता है उसको फेथ ही नहीं है हम पर, तो विश्वास हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। एसेंशियल मतलब आवश्यक। मान के चलिए आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए कुछ चीजें एसेंशियल है, कुछ चीजें आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, सीएस। सीएस का मतलब होता है बंद होना। ठीक है, बंद, सीएस। सीएस मतलब बंद करना, बंद होना। अगला वर्ड देखिए क्या है, चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है सहयोग करना, साथ देना। क्या हो जाएगा यहां पर, चैंपियन का सहयोग करना, साथ देना, साथ खड़ा होना, सपोर्ट करना। चलिए उसके बाद क्या है, डिग्निटी। आदमी का डिग्निटी मतलब क्या होता है, डिग्निटी मतलब होता है स्वाभिमान। क्या होता है, स्वाभिमान। उसके बाद है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आदमी का आत्मा। स्पिरिट मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा, जो मूल बात है। चलिए इस साइड को भी हम लोग देख लिए, क्या हुआ, क्या है, रेयरली। रेयरली मतलब क्या होता है, दुर्लभ। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। परसुट मतलब होता है प्रयास। प्रोबेबली मतलब होता है संभावना। फिलोसॉफिकल मतलब होता है दार्शनिक। वननेस, वननेस का मतलब होता है एकत्व। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। फेथ विश्वास। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। सीएस मतलब होता है बंद। चैंपियन मतलब होता है साथ देना। डिग्निटी मतलब होता है स्वाभिमान। और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। तो ये 2 हम लोग टॉपिक को कर लिए हैं, 2 सेट क्लियर हो गया है। अंतिम तीसरा सेट में हम लोग जा रहे हैं। देखिए क्या है, प्रेफुल। प्रेफुल मतलब क्या होता है, प्रे मतलब प्रार्थना, और FUL फुल, प्रेफुल है तो प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करते हुए। ठीक है, विनम्रता पूर्वक। यहां पर प्रेफुल, ह्यूमिलिटी दोनों शब्द जोड़ा हुआ है। प्रेफुल, प्रार्थना पूर्वक। क्या हो जाएगा, प्रार्थना पूर्वक। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। क्या हो जाता है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। आगे देखिए डेडिकेशन।
डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण। कहता है ना कि यू हैव टू डेडिकेट फॉर दैट वर्क, आपको उस काम के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, डेडिकेटेड वर्क करना पड़ेगा, समर्पित भावना से काम करना पड़ेगा। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब क्या हो जाएगा? समर्पण। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब समर्पण। अगला देखिए क्या, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? एक उदारता, एक इस तरह की भावना जो लोगों को काम आए, सपोर्ट आए। लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब क्या हो जाएगा? उदारता। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसका मतलब हो जाता है संविधान। संविधान, हम लोगों की संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। 1950 में जो लागू हुआ था, सबको बात मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है मिलेनिया। देखिए, आपको पता है कुछ जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका सिंगुलर और प्लूरल का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। यहां देखिए मिलेनियम होता है, मिलेनियम का प्लूरल बना दिया है मिलेनिया, क्योंकि नियम है वहां पर। अगर लास्ट में यूएम लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए उस यूएम को हटा करके ए लगा देते हैं। वही यहां लगा हुआ है मिलेनिया। तो मिलेनियम होता है जो एक शताब्दी हो गया, उस तरह से सहस्त्राब्दी होता है, तो उसी में इस तरह से क्या हो जाता है? सहस्त्राब्दी, मिलेनिया, सहस्त्राब्दी। क्या हो जाएगा? सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी मतलब क्या? शताब्दी का जो हजार हजार शताब्दी अगर बीत जाता है उसको सहस्त्राब्दी बोला जाता है। उसके बाद है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है, कॉपरेशन का क्या मतलब हो जाएगा? सहयोग, साथ देना, सहयोग। क्या हो जाएगा? सहयोग। उसके बाद है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या है? विविधता भरा हुआ। भारत क्या है? एक विविधता से भरा हुआ देश है, विविधता से बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स एथनिक एलिमेंट मतलब क्या है? डाइवर्स मतलब विविधता पूर्वक बहुत सारे जो सांस्कृतिक कल्चरल जो लोग सब हैं, बहुत तरह की चीजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो चीज हो जाता है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या होता है? विविधता। क्या हो जाएगा? विविधता। उसके बाद एथनिक। एथनिक मतलब होता है कल्चरल, यानी कि जो सांस्कृतिक होता है, जो संस्कृति होती है, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। उसके बाद स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब हो जाता है, स्ट्राइव जो होता है, स्ट्राइव का मतलब हो जाता है भूखा। स्ट्राइव का क्या मतलब हो जाएगा? भूखा। उसके बाद देखिए रियलाइज। रियलाइज का जो स्ट्राइव है, भूखा, भूख इस तरह से। रियलाइज, रियलाइज का मतलब हो जाता है अपने मन में किसी बात पर आश्वस्त हो जाना, किसी बात को मान लेना, समझ। रियलाइज करना, रियलाइज करके देखो, थोड़ा सोच के देखो। रियलाइज का मतलब यहां हो जाएगा आत्मसात करना। आत्मसात करना यानी खुद समझ करके देख लेना, रियलाइज। उसके बाद एब्सोल्यूट। लोग क्या कहता? बिल्कुल सही है, यानी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या कहा? एब्सोल्यूट मतलब हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक या बिल्कुल सही, इस तरह से बिल्कुल, एब्सोल्यूट। और पेक्युलर जो है, पेक्युलर का मतलब हो जाता है थोड़ा सा अजनबी टाइप का, स्ट्रेंज जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो अनोखा कह दीजिए। क्या हो जाएगा? अनोखा, पेक्युलर। ठीक है, पेक्युलर मतलब क्या हो जाएगा? अनोखा। तो ये आज आपका वर्ड है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात मैं और बता दे दूं आप लोगों को कि अगर हम लोग वर्ड के क्लास में होते हैं तो बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो कम से कम एक जगह अलग अलग तरह से यूज किया जाता है और अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस के आधार पर उस वर्ड का मीनिंग और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोगों को किताब के आधार पर, जो बुक में आपका जो चैप्टर है उसमें वहां पर उसका क्या मीनिंग होना चाहिए, उसके आधार पर मैं आपको ये दिखा दिया हूं, ये बता दिया हूं, और इसको आप लोग जा करके कवर करेंगे तो आप लोग आराम से। इसका मैं रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। प्रेफुल है, प्रेफुल मतलब क्या हो जाएगा? प्रार्थना पूर्वक।
फिर ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी का हो जाएगा विनम्रता, डेडिकेशन समर्पण, लॉयलिटी उदारता, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, मिलेनिया सहस्त्राब्दी, बोलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सहस्त्राब्दी, कॉपरेशन सहयोग, डाइवर्स मतलब विविधता, विविध, एथनिक मतलब सांस्कृतिक, और स्ट्राइव हो जाएगा भूखा, भूख, उसके बाद है रियलाइज, रियलाइज का मतलब हो जाएगा आत्मसात करना, एब्सोल्यूट मतलब होता है बिल्कुल, पेक्युलर का मतलब होता है अनोखा। तो ये आपका एक यानी पार्ट 1 वर्ड समझ लीजिए इसको, और दूसरे पार्ट में हम लोग इस सारे वर्ड को कवर कर लेंगे। और तब तक इसको आप लोग बढ़िया से 2 बार 3 बार में याद करिए, क्योंकि याद रखिए आपका वर्ड जो है वो कभी भी, जितना समय आपको चाहे इसमें 1-1 मिनट आपका लग रहा है तो आपका बेकार नहीं जाएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं है कि 12th के बाद काम नहीं आएगा, या फिर इसका समरी नहीं है कि 12th के बाद काम नहीं आएगा। यह आपको 100% किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी एग्जाम में दिख सकता है। और आपको सबसे बड़ा चीज है कि याद रखना कि आपको अगर लगता है कि मेरी भी अंग्रेजी अच्छी हो, हमको भी अंग्रेजी का अंडरस्टैंडिंग जो पावर है, वो स्किल जो है वो डेवलप हो, तो कोशिश करिए कि वर्ड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको कवर करिए। और ये तो आपका काम का वर्ड, आपकी किताब का वर्ड है, आपके बुक के चैप्टर का वर्ड है, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए, याद करिए, और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए तब तक, क्योंकि क्या होता है हम लोग बहुत सारी बातें होती है जो अंत में भी कहते हैं, अंत में बहुत सारे हो सकता है कुछ नई चीजों को भी बताया जाता है। तो कितना मतलब 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप लोग कम से कम, और 5 मिनट का वीडियो बना करके मान के क्या फायदा होगा, क्या कर पाएंगे आप लोग, वो तो हंसी खेल में मजाक में उड़ जाएगा। तो वो चीज नहीं है, थोड़ा सा सीरियसली होकर के देखना पड़ता है, सीरियस होकर के पढ़िए। मान के चलो अगर हम इसमें हंसी मजाक करेंगे फिर गड़बड़ है ना। हमें भी यहाँ पर देखिए, आप सोच सकते हैं एक एक वर्ड को मैंने लिखा, फिर उसको डिस्कस किया, फिर रिपीट किया, समय लग रहा है, लिखना है, सारा काम है। और आप लोग अगर सीरियसली थोड़ा सा इसको लेंगे, अगर थोड़ा लाइटली नहीं लेंगे तो आसान होगा। इसलिए फिर मैं बोल रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए, कमेंट करिए, या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करिए। और जितना से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हम वर्ड को कवर कर लेंगे। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग फिर इसका चैप्टर को भी देखेंगे और वर्ड को भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।